शाहीनों ने प्रोटीज को उनके होम ग्राउंड पर दबोच लिया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 8 साल बाद वनडे सीरीज जीत ली। सेंचुरियन में तीसरे वनडे में कौमी टीम ने 320 रन बनाए। फखर जमान की सेंचुरी, बाबर आजम के 94 रन, हसन अली ने 11 गेंदों पर 32 रन बनाए, 1 ओवर 4 छक्के लगाए। मेजबान टीम 292 रन बना सकी। मोहम्मद नवाज और शाहीन शाह की 3-3 विकेटें। जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर सीरीज में हराने का इनाम। पाकिस्तान वर्ल्ड कप सुपर लीग में दूसरे नंबर पर आ गया। बाबर आजम तीसरे वनडे में मैन ऑफ द मैच और 2 सेंचुरियां बनाने वाले फखर जमान सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कप्तान बाबर आजम का कहना है, जनूबी अफ्रीका में सीरीज जीतने से एतमाद और हौसला बढ़ा। जीत का तसलसल बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और रूस का कश्मीर के पुरअमन हल पर जोर। वजीर आजम इमरान खान से रूसी वजीर खारजा की मुलाकात। पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम जल्द शुरू करने के आज़म का इरादा। वजीर आजम की रूसी सदर को दौरे की दावत। दोनों मुल्कों में वजारत खारजा में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। सरगई लारोफ की शाह महमूद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताउन का ऐलान। पाकिस्तान रूस के साथ फौजी ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद। रूसी वजीर खारिजा की GHQ आमद। आर्मी चीफ से मुलाकात। DGISPR के मुताबिक दिफाई ताल्लुकात में वुसअत, अमन अमल समेत इलाकाई सलामती के मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, किसी भी मुल्क के मुताल्लिक मनफी सोच नहीं रखते। सरगई लारोफ ने कहा कि पाक रूस ताल्लुकात को वुसअत दी जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक शुरका को आलमी और इलाकाई सलामती और कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। NDU में हर साल नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप होती है। 22वीं वर्कशॉप में हर मकतबा फ़िक्र के 54 अफराद शरीक हुए। तहरीक लब्बैक के मुतालबात पर मुश्तमिल करारदाद ईद से पहले पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। ज़राए के मुताबिक तहरीक लब्बैक से मुआहदे पर अमल के लिए दीगर जमातों से भी बात की जाएगी। गुज़श्ता साल नवंबर में हुकूमत और तहरीक लब्बैक में मुआहदा हुआ, जिसके तहत फ्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 माह में मुल्क से निकालना था। मुश्तरका मफादात कौंसल इजलास। मरदमशुमारी नताइज के इजरा पर पीर को दोबारा गौर होगा। नेपरा और स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट्स और पेट्रोलियम पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी। हायर एजुकेशन कमीशन आला तालीम के मुतल्लिक वाहिद मयारी तरतीब देने वाला कौमी इदारा होगा। फाटा इंजमाम के बाद ज़कात फंड का हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को देने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक सिंध को 3800 मेगावाट इजाफी बिजली देने की भी मंजूरी। हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तारी खत्म करने का फैसला। वफाकी काबीना ने HEC को वजारत तालीम के मातहत करने के ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। चेयरमैन HEC की तैनाती 2 साल और अरकान की 4 साल के लिए होगी। चेयरमैन और मेंबर्स को एक टर्म की तौसी भी दी जा सकेगी। ज़राए के मुताबिक HEC के तमाम फैसले वजारत तालीम की मंजूरी से मशरूत होंगे। जहांगीर तरीन को साजिश के तहत वजीर आजम इमरान खान से दूर किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा रियाज की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू बोले, PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। जहांगीर तरीन PTI का हिस्सा हैं और रहेंगे। आइंदा पेशी पर जहांगीर तरीन से हिमायत रखने वाले मजीद अरकान भी आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के 2 हफ्ते बाद भी हुकूमत बल्दियाती इदारों को काम नहीं करने दे रही।
उम्मीद है अदालत वजीर आजम, वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के हुक्म अदूली का नोटिस लेगी। एहसन इकबाल का कहना है बल्दियाती नुमाइंदों की वफादारियां तब्दील कराने के लिए मुकद्दमात बनाए जा रहे हैं। गैर कानूनी काम करने वाले अफसरों को मुआफ नहीं किया जाएगा। NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन, ANP और JUI ने नून लीग की हिमायत कर दी। दोनों जमातों के उम्मीदवार यूनस बुनेरी और उमर सादिक लीग ही उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल के हक में दस्तबरदार। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के मुकाबले के लिए कमर कस ली। बिलावल भुट्टो मुतहरिक, रहनुमाओं से मुलाकातें। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी मुहिम में वफाकी वज़रा की शिरकत का नोटिस। मुराद सईद और शहरियार आफरीदी को जलसों से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज तजावुजात से मुताल्लिक बड़े केस की समाअत होगी। तमाम मुतल्लिका इदारों के सरबराहों को आज अमल दरामद रिपोर्ट समेत पेश होने का हुक्म। गुज़श्ता समाअत में चीफ जस्टिस ने वफाक और सिंध से अमल दरामद रिपोर्ट तलब की थी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मजहर आलम खान पर मुश्तमिल बेंच 2 रोज तक कराची में मुकद्दमात की समाअत करेगा। हुमरा लगियां पब्बा पार। असद अमानत अली मुमताज क्लासिकल गायक और मौसीकार। असद अमानत को बिछड़े 14 बरस बीत गए लेकिन भूल नहीं पाए परस्तार। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में मरदमशुमारी के नताइज पर दोबारा इजलास बुलाने का फैसला कर लिया गया। 4 घंटे जारी रहने वाले इजलास में चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम ने शिरकत की। साबका फाटा के इंजमाम के बाद ज़कात फंड का हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को देने पर इत्तफाक। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में कौंसिल के मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट की तामीर की मंजूरी दी गई। दुरान इजलास पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मरदमशुमारी के नताइज जारी करने, जबकि वज़ीर आला सिंध ने मरदमशुमारी के नताइज जारी करने के मामले को नई मरदमशुमारी से जोड़ने का मुतालबा किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से मरदमशुमारी के नताइज से मुतल्लिक वक्त मांगने पर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास पीर को दोबारा तलब कर लिया गया। मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास में नेपरा की जानिब से बताया गया कि सिंध में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए सूबे को 3800 मेगावाट इजाफी बिजली दी जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने बढ़ती हुई आबादी के पेश नजर बलोचिस्तान में बिजली की एक और तकसीम कार कंपनी कायम करने का मुतालबा किया। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने दरामदशुदा LNG की कीमत तय करने से मुतल्लिक तजवीज़ की मंजूरी दी। इजलास में फैसला किया गया कि हायर एजुकेशन कमीशन के मामलात सूबाई फूड अथॉरिटीज और PSQCA को भी वफाक ही तय करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से चारों वज़राए आला ने मुलाकात की, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर और वैक्सीनेशन पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए तरजीहात मुकर्रर की हैं, कोशिश कर रहे हैं हर शहरी को वैक्सीन लगाई जाए। सूबों में SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए।